दीपाली मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। महिलाएं बेहतर होम मैनेजर्स तो होती हैं ही, लेकिन वो बेहतर फाइनेंस मैनेजर्स भी बन पाए, इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। इस शो के जरिए हमारे एक्सपर्ट्स महिलाओं को बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, निवेश की सही रणनीति आखिरकार क्या होती है। हाउसवाइफ्स हो या वर्किंग वुमेन सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मौजूदा निवेश कैसा है ये जानना चाहते हैं या फिर निवेश की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, इस सभी तरह की क्वेरीज हम इस शो में शामिल करते हैं। और आज आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। थैंक यू दीपाली। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले इस शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, हमारे एक्सपर्ट्स की आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकते हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर आशा चंद्र नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आशा जी आपका मनी मैटर्स में। सवाल पूछिए अपना। Yeah, thank you. जी। I have 3 questions. One question, first one is I had bought 3 policies for my son. The first one was Jeevan Surabhi when he was 15 years. जी। Then second Jeevan Mitra when he was 18 years. And third Jeevan Anand when he was 24 years. जी। Now he has started working and I'm not working anymore. But I just wanted to know if it is, better for me to continue with these policies or just, switch over to PPF. Because I'm a single parent and he just depends on me for his financial planning. And I'm very ignorant on all this, That is one. And then second question that I have in mind is, I was just going through this one Anand, where it says policy term is 76 and premium term is 16. So does this mean that I pay premium only for 16 years and this policy is valid for another 60 years? Does this also mean that maturity value can be availed without loss only after the policy term is complete? This is the second question. And the third question is, I wanted to know how is endowment assurance policy different from this Jeevan Mitra, Jeevan Surabhi and Jeevan Anand? जी बिल्कुल पूछ लेते हैं जैन जी से। जैन जी 3 सवाल हैं आशा जी के। सबसे पहला सवाल ये है कि सिंगल पेरेंट हैं ये, अपने बेटे के लिए इन्होंने 3 LIC पॉलिसीज खरीदी थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के, यानी अभी वो 26 साल के हैं। जब वो 15 साल के थे तो जब जीवन सुरभि पॉलिसी उन्होंने इनके लिए खरीदी थी। जब वो 18 साल के हुए तो जीवन मित्रा खरीदी। अब 24 वर्ष की आयु में जीवन आनंद खरीदी। सबसे पहले जानना चाहते हैं जो स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है निवेश की अपने बेटे के लिए, क्या ये सही है या फिर इनको पीपीएफ में स्विच कर लेना चाहिए। दूसरा सवाल ये है LIC जीवन आनंद जो इन्होंने तीसरी पॉलिसी खरीदी जब इनका बेटा 24 साल का था, इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 16 साल का इनको बताया गया है। तो यानी इसका मतलब यही जानना चाहती हैं कि क्या कुछ इस पॉलिसी के फीचर्स हैं, क्या यहाँ पर मतलब यही है 16 साल का कि 16 साल तक इनको प्रीमियम देना होगा। दूसरा ये जानना चाहती है जैसे जीवन मित्रा पॉलिसी है और एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, इन दोनों तरह की पॉलिसीज में क्या कुछ डिफरेंस होता है, क्या सलाह होगी आपकी। ये तीसरा सवाल मैं पहले आंसर करूंगा। आशा जी, ये जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है, these are plans which invest purely in debt instruments and you get a return of around 5 to 6% per annum in such policies. तो ये जो जीवन मित्र है जो आपने निवेश किया है वो एक एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है, बिकॉज यू हैड आस्क्ड वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन एन एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान एंड दीज 3 प्लान्स। एक्चुअली जीवन मित्र इज एन एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। आपके बाकी 2 प्लान्स है उसमें जीवन सुरभि ये एक मनी बैक प्लान है और जीवन आनंद एक एंडोमेंट और होल लाइफ प्लान का कॉम्बिनेशन है। See, usually people enter into all these policies without really understanding the features. So I think you are also one of them. So what I suggest is कि अगर आप इन policies से comfortable नहीं हो तो आप इनको fully paid up status में convert करें। See, because all these policies have 3 common features in them. एक तो वो केवल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, सो यू विल नॉट गेट एनी इक्विटी एक्सपोजर इवन इफ यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बिल्कुल। सेकेंड इज दैट सम ऑफ दीज पॉलिसीज आर विद प्रॉफिट, दैट इज जब LIC प्रॉफिट कमाती है तो आपको एक छोटा हिस्सा उसमें से मिलेगा, लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है अबाउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑल्दो LIC में कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट्स, लेकिन हाउ मच यू विल गेट दैट इज नॉट सर्टन। और तीसरा, अगर आप रिस्क कवर के एंगल से इन पॉलिसीज को देख रहे हो तो तीनों में रिस्क कवर काफी कम है एज कम्पेयर टू अ टर्म पॉलिसी। सो आई सजेस्ट दैट इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू यू कुड कन्वर्ट इट टू इनटू फुल्ली पेड पॉलिसी, and if you require the money you could withdraw it, although you may have to incur some surrender penalties. जी।
अभी इन वन ऑफ दीज पॉलिसीज यू आर आस्क्ड वेदर a 76-year policy it can have a premium paying term of only 16 years. अगर ऐसा है तो I am assuming that the premium per year will be very high, and I don't know how beneficial this will be. So anyway, you could convert all these to fully paid up. That's one thing. अभी आप पूछ रहे हो कि अगर आपको इन पॉलिसीज को बंद करके पीपीएफ में स्विच करना चाहिए, तो मेरी राय है कि आप कर सकते हो, बिकॉज अप टू 1 लाख यू कैन इन्वेस्ट इन पीपीएफ. सी पीपीएफ एक सरल विकल्प है निवेश का. बिल्कुल. तो आपको मालूम, जब आप निवेश करते हो आपको क्लियरली एक आइडिया रहता है कि कितना आपको मिलेगा. एंड इवन आफ्टर द डायरेक्ट टैक्स कोड जो नया अगले साल आने की आशा है, उसमें भी पीपीएफ विल बी कंप्लीटली टैक्स फ्री. लेकिन ये सब जो इंश्योरेंस प्लान्स है, शायद उन पे मैच्योरिटी पे टैक्स लग सकता है. सो आई फील दैट स्विचिंग टू पीपीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड यू स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट्स इन ऑल दीज. जी बिल्कुल. यानी आशा जी, यहाँ पर जो जैन जी की सलाह है वो ये है कि जो तीनों पॉलिसीज आपके पास है ये डेट ओरिएंटेड पॉलिसीज है, यानी इक्विटी एक्सपोजर इन पॉलिसीज में आपको नहीं मिलता है. मतलब इसका यही हुआ कि अगर लॉन्ग टर्म तक आप इन पॉलिसीज को होल्ड करती हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इसमें, बहुत ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एवरेज 6-7% तक का रिटर्न आप एज्यूम कर सकते हैं इस तरह की पॉलिसीज में. सलाह आपके लिए ये है कि फर्दर प्रीमियम पेमेंट इन पॉलिसीज में ना करें, इनको फुली पेड अप स्टेटस में आप कन्वर्ट करें. और पीपीएफ फार मोर बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज में ना ही बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिलते हैं और ना ही बहुत बड़ा रिस्क कवर आपको मिलता है. तो ये सही प्लानिंग यहाँ पर नहीं है निवेश की. पीपीएफ की बात आपने कही, बहुत अच्छा विकल्प है, आप निवेश की शुरुआत पीपीएफ में कर सकती हैं. और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर डॉक्टर सीमा जुड़ गई हैं हमारे साथ, तो उनसे बातचीत करते हैं. सीमा जी, स्वागत है आपका. क्या सवाल होगा आपका? मैं डॉक्टर सीमा बोल रही हूँ, नवी मुंबई. जी. मैंने आपको अपने डिटेल्स ईमेल किए हुए हैं जो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है. जी. तो क्या आप वो चेक करके मुझे बता सकते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सवाल से ज्यादा तो मुझे रिक्वेस्ट है आपके लिए कि जो भी डॉक्टर्स हैं उन लोगों को ये फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है. तो क्या आप हमारी मदद कर सकेंगे, ये इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम चालू कर सकेंगे या फिर कुछ सीरीज आप ले सकेंगे कि जिससे हम डॉक्टर्स को थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा? बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर जस्ट अर्निंग बट दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू मैनेज द फाइनेंस. जी सीमा जी, शो के जरिए हम यही बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार महिलाओं की, इनफैक्ट डॉक्टर्स ही नहीं, हम एक होल सब्जेक्ट एज अ होल इसको कवर करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपकी निवेश की जो सही रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी चाहिए. मिक्स नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट आपका, कि आपका नजरिया क्या है, किस पर्पज के लिए आप निवेश कर रही है, उसको ध्यान में रखकर ही निवेश करना चाहिए. रही बात आपके सवाल की, जैन जी से पूछ लेते हैं. जैन जी, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है डॉक्टर सीमा का, 4 फंड्स इनके पास हैं. डीएसपीबीआर टॉप 100 है जिसमें 5000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं. इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस है इसमें 3000 पर मंथ कर रही हैं. फिडेलिटी ग्लोबल एसेट फंड इनके पास, इसमें 2000 रुपए पर मंथ कर रही हैं. और एक फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का, इसमें उन्होंने करीब 9900 रुपए लमसम इन्वेस्ट किया है. आप जानना चाहती हैं कि जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इनका है कैसा है, क्या इसमें किसी बदलाव की जरूरत है. साथ साथ ये भी जानना चाहती हैं कि 10 साल अगर ये होराइजन लेकर चले तो कितना रिटर्न कमा सकती हैं. क्या कहेंगे? Dr. Seema, it's not only doctors, but many other professionals are also unaware, including people in the stock market and in the investment sphere. So you don't have to worry. I mean, you just keep watching such programs, and today there are a lot of publications which do help you to, which give you a lot of unbiased advice. So what I suggest is you don't listen to agents and people who have a vested interest in selling products, but you should make some efforts to actually read unbiased things, so that will help you. जी. दूसरा जो है कि इवन विदाउट यू से यू डोंट हैव मच नॉलेज, लेकिन आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, बिकॉज इट हैज अ गुड मिक्स ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स एंड विच हैव अ गुड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड. इसमें एक ही बदलाव की जरूरत है. आपने फिडेलिटी ग्लोबल रियल एसेट फंड में निवेश किया है. एक्चुअली फिडेलिटी का अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया है, बिकॉज एल&टी म्यूचुअल फंड हैज टेकन इट ओवर. एल&टी म्यूचुअल फंड को ऐसे ग्लोबल फंड्स मैनेज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई डोंट हैव मच होप्स दैट दे विल बी एबल टू डू अ गुड जॉब इन दिस. तो मेरी राय यह है कि जब भी एक सेबी, जब भी ऐसे फंड्स में टेक ओवर होता है, सेबी गिव्स अ 1 मंथ एग्जिट लोड फ्री विंडो टू मूव आउट. अभी तक वो विंडो ओपन हुआ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सतर्क रहे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये विंडो जब भी ओपन होगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. आई सजेस्ट दैट टाइम यू मूव आउट.
and you could switch to some other good mid-cap fund, because this is more of a mid-cap fund which invests globally. But even if there is no direct substitute, you could invest into some other good mid-cap fund like say IDFC Premier Equity or HDFC Mid-Cap. Otherwise, I don't suggest. I mean, I don't see any changes required. मैंने ये अनुमान लगाया कि अगर आप आपके इक्विटी फंड्स में अराउंड 11% पर एनएम का रिटर्न कमाए और आपके एक बैलेंस फंड में 9% का रिटर्न कमाए, तो अराउंड 18.3 लाख आप एक्यूमुलेट कर सकते हो 10 साल में. जी, बट ऑफ कोर्स यू शुड कीप रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो एवरी ईयर. जी बिल्कुल, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वहीं डॉक्टर सीमा, आपके मौजूदा पोर्टफोलियो की बात करें तो काफी सही पोर्टफोलियो आपने बनाया. हालांकि आपने बताया कि ज्यादा नॉलेज आपको नहीं है, बट यहाँ पर जो फंड्स आपने चुने हैं काफी अच्छे हैं. मामूली बदलाव यहाँ पर जैन जी ने सजेस्ट किए हैं. जो फिडेलिटी ग्लोबल रियल एसेट फंड है उससे आपको एग्जिट करने की यहाँ पर सलाह दी है. जब भी एग्जिट लोड 0 हो, यहाँ पर आप कोई मिड कैप कैटेगरी का फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जैसे मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी है, कुछ अच्छे मिड कैप फंड्स हैं. रही बात कितना एक्यूमुलेट आप कर लेंगे, यहाँ पर 3 फंड्स को हमने कंसीडर किया है और वहां पर एक एवरेज निकालने की कोशिश की है. तो करीब 18 से 19 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं 10 लाख में मौजूदा निवेश से. और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के बाद भी कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करेंगे. आप देखते रहिए मनी मैटर्स. मनी मैटर्स में आपका स्वागत है और एक बार फिर आपको बता देते हैं कि शो से जुड़ने का आखिरकार क्या तरीका है. अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, इस शो में आप शामिल होना चाहती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहती हैं, तो एसएमएस करें. शी लिखकर अपना सवाल आप लिखें और उसको सेंड करें 57575 पर. इसके अलावा आप ईमेल कर सकती हैं she@zenetwork.com पर. ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें. और आगे बढ़ते हैं. अगली कॉलर लीना कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं. स्वागत है लीना आपका मनी मैटर्स में. सवाल पूछिए अपना. हाँ, नमस्ते. नमस्ते जी, सवाल पूछिए. हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 24 साल का. मैं उसके लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. एकदम मिनिमम प्रीमियम में कौन सा प्लान उसके लिए एकदम ठीक होगा, यही जानना चाहते हैं आप. जी, साथ ही लीना जी हमें सवाल मिला था कि कोई हेल्थ प्लान भी आप खरीदना चाहती हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का हेल्थ सेवर. हाँ, वही तो बोला था, पर मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ कि हेल्थ प्लान से ये आप क्या लीना जी, ये आप क्या उसके मेडिकल खर्चों से निपटने के लिए ले रही हैं या फिर निवेश के लिहाज से ले रही हैं? नहीं, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि मेडिकल प्लान के साथ तो इन्वेस्टमेंट को अभी तो जुड़ता नहीं है ना. जी, जान लेते हैं जैन जी से. जैन जी, लीना यहाँ पर 2 पर्पस के साथ निवेश करने का सोच रही हैं कि कम प्रीमियम देना पड़े, निवेश का भी इनका पर्पस फुलफिल हो, साथ साथ मेडिकल कवर भी इनको मिल जाए अपने बेटे के लिए. 24 साल इन्होंने उम्र बताई अपने बेटे की. आईसीआईसी प्रूडेंशियल हेल्थ सेवर प्लान इन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया है, क्या कहेंगे? सी लीना जी, यूजुअली मेरा एक प्रिंसिपल है लाइफ में कि अगर आप कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसमें मत निवेश करो. Now, unit linked health plans कहते हैं, ICICI Health Saver. So this is supposed to give you the best of both worlds, that is medical cover as well as insurance. जी. But unfortunately it does exactly the opposite. क्योंकि जो मेडिकल कवर है, और ये ICICI तहत सीमित नहीं है, ये जो यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान्स है सभी में ये ड्रॉबैक है कि जो मेडिकल कवर देते हैं, एक तो उनमें बहुत सब लिमिट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूम रेंट पे, एम्बुलेंस कॉस्ट पे. सो यू डोंट गेट फुल बेनिफिट्स ऑफ अ मेडिकल कवर. जी. और सेकंड, जो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है उसमें भी जो चार्जेस लगते हैं, फंड मैनेजमेंट एंड अदर चार्जेस, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए का प्रीमियम देते हो तो 70 रुपया आपके इंश्योरेंस कवर में जाएगा और 30 रुपया निवेश होगा. लेकिन इसमें भी पूरा 30 रुपया निवेश नहीं होता है, सब खर्चे कटने के बाद अराउंड 24 रुपये निवेश होता है. एंड ओवर दैट ये सब प्रोडक्ट समझने के लिए कठिन है. तो मेरी राय यह है कि अगर आपको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लेना है तो ऐसे स्पेशलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे स्टार हेल्थ है या अपोलो म्यूनिक है या मैक्स ब्यूपा. इन तीनों में से आप उनके पॉलिसीज परखें और इन तीनों में से कोई एक चुने. नाउ रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, आई सजेस्ट दैट यू चूज अ सिंपल म्यूचुअल फंड और उसमें हर महीना एक SIP के जरिए आप निवेश करें. यू कुड चूज अ सिंपल इंडेक्स फंड लाइक HDFC सेंसेक्स प्लस या अ गुड डाइवर्सिफाइड फंड लाइक फ्रैंकलिन ब्लू चिप. सो इससे आपके दोनों जो लक्ष्य हैं वो दोनों पूरे होंगे एट अ वेरी लो. जो आप कम प्रीमियम जो बोल रहे हो
जी। तो कम खर्चे में आपका दोनों ऑब्जेक्टिव्स विल बी एबल टू अचीव। बिल्कुल, यानी लीना जी यहाँ पर अपने मेडिकल कवर का जो आपका पर्पस अपने बेटे के लिए, साथ साथ इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। यहाँ पर सलाह यही है कि अगर आप मेडिकल कवर लेना चाहती है अपने बेटे के लिए तो स्पेशलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप कोई एक हेल्थ प्लान खरीदिए। जिस तरह से हेल्थ कवर आप मेडिक्लेम पॉलिसी जाहिर है यहाँ पर खरीदिए, अपोलो म्यूनिक है, स्टार हेल्थ है, क्योंकि जो आपने प्लान यहाँ पर चुना है आईसीसी प्रूडेंशियल हेल्थ सेवर, ये एक यूनिट लिंक हेल्थ प्लान है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इस तरह के प्लान होते हैं और यहाँ पर सलाह यही कि अगर इन्वेस्टमेंट का आपका नजरिया है तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप शुरू करें। दो फंड्स भी यहाँ पर जैन जी ने आपको सजेस्ट किए हैं कि निवेश के नजरिए से आप एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, दो अच्छे फंड है, इनमें निवेश कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर पूजा अजमेर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है पूजा आपका मनी मैटर्स में, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ना 1000 रुपये मंथली में पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रही हूँ और 1000 रुपये एचडीएफसी प्रूडेंस फंड में इन्वेस्ट करती हूँ। अब मुझे 2000 रुपये और इन्वेस्ट करने तो किस फंड में डालूं? और मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम वो एफएमपी, मुझे कुछ पूछना था, एफएमपी क्या होता है और लमसम जैसे 1 लाख रुपए मुझे कहीं पे डालने हैं तो ये एफएमपी में डालना चाहिए या फिर आरडी वगैरह या एफडी वगैरह? मैम जी बिल्कुल, जैन जी से जान लेते हैं। जैन जी ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं एचडीएफसी प्रूडेंस में कर रही हैं 1000 रुपए पर मंथ, आरडी भी इनकी चल रही है, वहीं एडिशनल 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहती है। जानना चाहती है जो फंड इन्होंने चुना है एचडीएफसी प्रूडेंस ये कैसा है और एडिशनल 2000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, साथ साथ 1 लाख का और ये लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो कहाँ करें, एफडी, आरडी या फिर एफएमपी, क्या कहेंगे? एचडीएफसी प्रूडेंस एक अच्छा चॉइस है। इसको मिड कैप ओरिएंटेड बैलेंस फंड कहते हैं। अराउंड 75% जो आप उनको जो पैसा दे रहे हो 75% इक्विटीज में निवेश होता है और बाकी 25% इन टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। जी। इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और प्रशांत जैन जो उनके फंड मैनेजर है वो काफी टाइम से उनके साथ है, तो जब तक वो फंड मैनेज कर रहे हैं आई हैव कॉन्फिडेंस दैट इट विल कंटिन्यू टू डू वेल। मार्केट के साथ थोड़ा वॉलिटिलिटी तो होगा ही, बट इसका लास्ट 5 years का रिटर्न, एवरेज रिटर्न is 12% per annum. तो आई फील इट कुड सस्टेन एटलीस्ट 9 to 10% per annum. अभी आपका जो सेकेंड सवाल है रिगार्डिंग एफएमपीज, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएमपी। इसमें क्या होता है कि जब आप सीधे कम आउट विद प्रोडक्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ये फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होता है। ओनली थिंग द इंटरेस्ट दैट यू अर्न इज नॉट नोन इन एडवांस, लेकिन एक इंडिकेटिव यील्ड जैसे मिलता है। फॉर एग्जांपल टुडे ऑन अ 3 month एफएमपी यू कुड गेट अराउंड 8.5%, क्योंकि सेबी ने कहा है कि रिटर्न्स गारंटी नहीं हो सकता है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स पहले एक इंडिकेटिव यील्ड देते थे लेकिन दे हैव स्टॉप गिविंग दैट। बट जो निवेशक थोड़े सतर्क हो उनको एक आइडिया मिलेगा कि कितना मिलता है। जी। सो दीज आर सिमिलर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सो लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट आप कभी भी प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में ये लिक्विडिटी नहीं है, बिकॉज एक्चुअली दे आर ईच एफएमपी इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन उसमें ट्रेडिंग होता नहीं है। तो अगर आपको बीच में अगर पैसा निकालना हो तो आपको मुश्किल होगा। जी जी। तो आप वही एफएमपी चुने जो आप कॉन्फिडेंट हो कि आप पैसा रख सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू रिक्वायर मनी आफ्टर 3 months देन यू शुड नॉट पुट इट इन अ 6 month एफएमपी, देन अ 3 month एफएमपी इज गुड। और दूसरा है कि फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू एफएमपी इज अ सुपीरियर। तो अगर आप डिविडेंड ऑप्शन चुने एफएमपी में तो इस पे जो टैक्स लागू होता है दैट इज अराउंड 13.5% ओनली ऑन द डिविडेंड। जी बिल्कुल। और वाइल ऑन एन फिक्स्ड डिपॉजिट यू विल बी चार्ज्ड एटलीस्ट 20 or 30% जो भी आपका टैक्स रेट है। सो दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन द टू। जी बिल्कुल, यानी पूजा यहाँ पर सबसे पहले बात करें एचडीएफसी प्रूडेंस की, काफी अच्छा फंड है, बैलेंस कैटेगरी का फंड है, इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करिए, 9 से 10% तक एवरेज रिटर्न आप एज्यूम कर सकते हैं इस तरह के फंड में। एडिशनल जो 2000 करना चाहती हैं वो भी इसी फंड में निवेश करें। रही बात 1 लाख रुपए लमसम आप निवेश करना चाहती हैं तो बहुत जरूरी है ये आपके लिए जानना कि आप टैक्स के दायरे में आती हैं या नहीं, या फिर आपको क्या कभी छोटी अवधि में रकम की जरूरत पड़ सकती है। अगर इस तरह का आपका कोई क्राइटेरिया है तो आप एफएमपीज चुन सकती हैं। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं है, टैक्सेशन का इशू आपके साथ नहीं है, फिक्स रिटर्न आप कमाना चाहती है तो एफडी से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। महिलाओं के लिए डिजाइन के किस खास शो मनी मैटर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर अरुणा भारद्वाज चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अरुणा जी आपका मनी मैटर्स में, सवाल पूछिए। थैंक यू सो मच।
मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। मैंने कुछ LIC की पॉलिसीज ली हैं जी। कोई 4-5 पॉलिसीज इकट्ठी हैं, कुछ होल लाइफ पॉलिसी है, कुछ जीवन तरंगिनी है, और इस तरह से सारी 3-4 कुछ बच्चों के नाम पे हैं, कुछ मेरे नाम पे हैं जी। मैं सिर्फ ये सवाल करने, जो पर्पस था मेरा, कुछ इनकम टैक्स सेविंग तो था ही, लेकिन दूसरा ये था कि जैसे बच्चे हैं, अभी मेरी बेटी 11 साल की है, अगर बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए मैं कुछ सेविंग करना चाह रही थी कि मेरी मनी मल्टीप्लाई हो जाए। तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सारी पॉलिसीज मेरी बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल। क्या ये मेरी जो डिसीजन है क्या ये ठीक था? क्योंकि अब मेरे को लगता है मैंने जल्दबाजी में थोड़ा डिसीजन लिया है। मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहती हूँ क्या ये डिसीजन ठीक है? जी, पूछ लेते हैं जैन जी से। जैन जी, अरुणा ने 4 पॉलिसीज, इनफैक्ट 8 पॉलिसीज इनके पास हैं। 2 LIC जीवन सरल है जिसमें करीब 9,600 का ईयरली प्रीमियम पे कर रही हैं। 2 LIC इंडोमेंट प्लस है, एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए, करीब 48,000 रुपए सालाना प्रीमियम दोनों ही पॉलिसीज में कर रही हैं टोटल प्रीमियम। LIC जीवन तरंग इनके पास है, ये भी 2 पॉलिसीज इनके पास, एक बेटी के लिए और एक अपने सन के लिए, 40,000 रुपए एनुअल प्रीमियम पे कर रही हैं दोनों पॉलिसीज में। और आखिरी पॉलिसी LIC होल लाइफ, ये भी 2 पॉलिसीज इनके पास है, टोटल प्रीमियम पे कर रही हैं 12,000 का, एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए। जिस तरह से अरुणा ने भी कहा कि इनको लगता है शायद जल्दबाजी इन्होंने की है पूरा अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने में। आपकी सलाह जानना चाहती हैं, क्या जो स्ट्रैटेजी इन्होंने यहाँ अपनाई है, एक फैमिली पैकेज सॉर्ट ऑफ इन्होंने खरीद लिया है LIC पॉलिसीज का अपनी फैमिली के लिए, क्या कहेंगे, सही है या नहीं? अरुणा जी, आपका इंटेंशन सही है, इट्स अ गुड वन, लेकिन मुझे लगता है इन सब में केवल आपके एजेंट को बेनिफिट हुआ है, क्योंकि पहली बात आपने बिना समझे ये सब पॉलिसीज लिए हैं, एंड प्लस यू हैव टेकन 2 ऑफ ईच, so instead of taking 1 of it, so buying more policies of the same type will not help you in any way. So दूसरा, आप you are looking at insurance, investment and tax saving. Sure, all these policies have helped you do that, but not in the best possible way. For example, none of these policies give you a good life cover. ये तीनों debt oriented policies है ये सब, so you know you will be getting around 5 to 6% return only per annum. And for tax saving there were many other better ways of doing it. तो मुझे लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती की है, सो वन ऑप्शन इज टू स्टॉप पेमेंट इन ऑल दीज, यू नो, एंड विड्रॉ द मनी। लेकिन अगर आप वो करेंगे तो आपको काफी भारी सरेंडर पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो व्हाट आई सजेस्ट इज यू जस्ट टेस्ट इट आउट, स्टॉप इट इन ओनली 1 ईच ऑफ दीज पॉलिसीज and let the other continue for at least 1 or 2 more years. You keep paying the premium, and after, and जो भी एक पॉलिसी बंद होने के बाद जो प्रीमियम फ्री अप होता है, आप उनको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आप शुरू कर सकते हो थ्रू मंथली SIPs. आफ्टर 2 or 3 years when you realize that mutual funds are giving you a better return at a much lower cost, तो शायद आप सेकेंड पॉलिसी भी फुली पेड अप कर सकते हो और यू कुड विड्रॉ इट. सो तो मेरी राय है कि अभी आप एटलीस्ट आउट ऑफ दिस 8 स्टॉप इट इन 4, डोंट विड्रॉ इट, उनको रहने दो, कन्वर्ट टू फुली पेड अप स्टेटस. लेकिन जो प्रीमियम आपका जो फ्री होता है, दैट यू बिगिन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. अगर आपको टैक्स सेविंग भी करना है तो ELSS फंड्स हैं विच आर एटलीस्ट वैलिड टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, सो यू कुड डू दैट. एंड इंश्योरेंस के लिए आप कोई अच्छा टर्म कवर ले सकते हो. जी बिल्कुल. यानी अरुणा जी, यहाँ पर जो सभी पॉलिसीज आपके पास है, सभी डेट कैटेगरी की पॉलिसीज हैं, यानी करीब 5 से 6% तक का रिटर्न आप इस तरह की पॉलिसीज में एक्सपेक्ट कर सकती हैं. टैक्स सेविंग है आपका पर्पज, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वो जरूर फुलफिल हो रहा है, लेकिन इससे बेहतर विकल्प बाजार में मौजूद है. सलाह यही है कि जो चारों पॉलिसीज आपके पास है, चारों कैटेगरीज की पॉलिसीज जो आपके पास है, एक एक आप अपने पास रखिए और बाकी को लॉक इन के बाद सरेंडर कीजिए और उस रकम को आप टर्म इंश्योरेंस प्लान में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें अपने. यही एक सही स्ट्रैटेजी यहाँ पर होगी. और आज इतने ही कॉलर शो में शामिल कर पाएंगे. शुक्रिया जैन जी शो के साथ जुड़ने के लिए, सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए. थैंक यू दीपल. और इसी के साथ फिलहाल मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही. आप देख रही जी बिजनेस, आपका फायदा. नमस्कार.